हेलो फ्रेंड्स, मैं दोबारा आ गया हूँ और मैं आप सभी को अब बताऊँगा कि क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड द प्रेजेंट परफेक्ट. बिकॉज ऑफ these are the two tenses becoming, sorry, not becoming, but these are the challenges for everyone. Nobody can easily understand it, especially the beginners like me and like others who is struggling with these tenses. First thing, listen, brother. Past indefinite is, if you see the Neetu ma'am's book definition, that will help you. ठीक है? And if you are preparing for the examination and you know the meaning, I will just give you the overall conclusion or overall the concise definition, which is you have to be kept in your mind and it will help you. What is? First is past indefinite. Past indefinite is an action that is over. कोई भी काम है, खत्म हो गया, बात खत्म. अभी आप प्रेजेंट के अंदर बैठे हो. वट एवर हैपन इन योर लाइफ अर्लियर, सब का सब पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आएगा भाई. और प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? एन एक्शन दैट हैज़ कंप्लीटेड रिसेंटली. जो अभी भी थोड़ा देर पहले आपने जो खत्म किया ना काम, जैसे कि सपोज मानो अभी प्रेजेंट देखो, प्रेजेंट से देखना है, प्रेजेंट से देखना है इन सभी चीज़ों को. प्रेजेंट परफेक्ट है. अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जामिनेशन की, यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस. ठीक है? और वर्ब की थर्ड फॉर्म इज अ कंप्लीटेड एक्शन, शोइंग द कंप्लीटेड एक्शन. एंड कंप्लीटेड एक्शन के साथ साथ दो मीनिंग और होती हैं. फर्स्ट, इफेक्ट कैन बी फेल्ट और सीन. थर्ड इज यू कैन नॉट चेंज इट. ठीक है? ये तीन मीनिंग आपको बिल्कुल हेल्प करेगी भाई, क्योंकि दीज आर द टूल्स विच कैन डिफ्रेंशिएट एंड दैट विल हेल्प यू. अगर जैसे पास्ट डेफिनेट में क्या है, सिंपल सी मीनिंग मैंने अभी आपको बता दी, और सेकंड चीज़ मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट की बता दी. अब आपको क्या करना है? आपको जस्ट सोचना है कि भाई दोनों की मीनिंग ये है. अब आप जब रीडिंग करते हो तो आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट के बाद कभी कभार जब अगर आप टेंशन पढ़ रहे हो तो आप देखते हो यार मैच नहीं कर रहा है. क्यों नहीं कर रहा है भाई? इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर यही जो तीन मीनिंग है ना, ये खेलती गेम. पास्ट इंडेफिनिट क्या है? आज से पहले जो मैंने बता दिया आपको कि जितना भी कुछ हुआ सब पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है. ठीक है? और आप इसको चाहे स्पेसिफिक बोल दो चाहे ना बोलो, स्पेशल बोलो ना बोलो. ठीक है? क्योंकि भाई एवरीथिंग जो भी हैपेंड हुआ है अर्लियर, वो सब कुछ क्या है भाई, स्पेसिफिक ही तो है. बात ये कि आप उन इवेंट्स को कंसिडर कर रहे हो दैट इज क्लोज टू यू, क्लोज टू योर हार्ट. दैट इज वाई यू आर मेकिंग इट very 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 specific for yourself. That is why you are using it. If you are not using it, it will not matter that ki these action is not important, these action is not special. ठीक है? स्पेसिफिक नहीं है. और इसमें एक अच्छी बात क्या है, शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज, भाई देखो, अगर पास्ट इंडेफिनिट अगर प्रेजेंट से कनेक्ट नहीं है, प्रेजेंट से जुड़ा नहीं है, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में ही बोलोगे. क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की एक मीनिंग और होती है, एन एक्शन. उसमें एक है डेफिनेशन, आई विल गिव यू 2 मिनट है. ओके, द एक्शन इज इम्पॉर्टेंट, ओके, नॉट द टाइम ऑफ एक्शन. भाई काम इम्पॉर्टेंट है, ना कि उसके टाइम, उस एक्शन का टाइम. समझ रहे हो? कोई भी एक्शन है जो हुआ है, उसका टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए वो एक एक्शन इम्पॉर्टेंट है. तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर लिखेंगे. अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो एक्शन हुआ है ना, वो प्रेजेंट से कनेक्टेड है. दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग इट. समझ में आया? ये सिर्फ 2 मीनिंग याद रख लो, हेल्प करेगी. ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर इट. एंड मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तो सिंपल है बहुत. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कौन नहीं जानता यार, एवरीबडी नोज इट. एंड सेकंड थिंग इज, इफ़ यू सी द हाउ, देखो ये दोनों ही स्ट्रगलिंग वाले हैं. ठीक है? और अब आती है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसमें, उसमें मॉडल्स में आती है. देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या सीन है कि एन एक्शन जो भी क्या जो लाइव चल रहा है, ठीक है, उस एक्शन के लिए बोलते हैं कि जो एट द टाइम ऑफ क्या बोलते हैं इसे, जो चल रहा है. ठीक है? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग उसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूस टेंस. उसके साथ जो उसके फिर उसका फिक्स्ड फ्यूचर के लिए जो होता है, उसको हम गोइंग टू में बनाते हैं. ठीक है? अबाउट टू में हम उसे बनाते हैं
जो हमारे बिल्कुल क्लोज टू होता है, क्लोज फ्यूचर के लिए जो यूज़ होता है उसके लिए बनाते हैं। तो ऐसे ही है पास्ट कॉन्टीन्यूस का, तो आपको पता ही है, ठीक है। एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन, जो चल रहा था, ठीक है, उसके लिए पास्ट कॉन्टीन्यूस ही हो गया कि जो भी काम चल रहा था, तो आपको देखना है कि कोई कंटिन्यूस चल रहा था उस समय, उस चीज़ को पकड़ना है और आपको टेंसेस बनाने पड़ेंगे लगातार लगातार लगातार, बिना टेंसेस बनाए, बिना दिमाग लड़ाए, बिना इनकी डेफिनेशन के ऊपर आपको सोच उसका टेंसेस बनाने पड़ेंगे, खुद प्रैक्टिस करनी होगी। और इफ़ यू वांटेड टू प्रैक्टिस विद मी, तो मैं करता हूँ कोशिश आपके साथ, ठीक है। मैं पकड़ता हूँ 3 टेंसेस को और आपके साथ इसी यूट्यूब में खुद से बनाता हूँ टेंसेस, देन आप भी अपने घर में बना के बैठ के बनाना, ठीक है। और जैसे कि अब मेरे को ना प्रॉब्लम बताऊँ किस में, ज़्यादातर मेरे को प्रॉब्लम है मॉड्यूल्स में, ठीक है। मॉड्यूल्स में मेरे को वुड थोड़ा प्रॉब्लम करता है, बाकी कैन और कुड तो एक बार के लिए ठीक है, चलो उसको तो हम देख लेंगे। बट जो ये है ना, वुड हो गया, कुड हो गया, कुड भी ठीक है, कुड भी ईजी, ठीक है। बट आपको दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कि आपको कुड में और मतलब ये कितना तगड़ा प्ले करता है मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। जिस नज़रिए से हम मॉडल ऑक्सिलरीज को देखते हैं ना, उससे थोड़ा उल्टा सीन है, ठीक है। अगर कोई बिगनर है ना, उसको प्रॉब्लम पक्का हो रही होगी इसमें, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं भी स्ट्रगलिंग कर रहा था। तो भाई समझो इस चीज़ को, ठीक है। ये दोनों टेंस जो थे यही प्रॉब्लम की जड़ है, बाकी तो कोई है नहीं इतना खास। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी इजी है यार, डेफिनेशन उसकी बहुत इजी है, ठीक है। उसकी इजी बहुत डेफिनेशन बहुत इजी है, उसी डेफिनेशन में काम करो लगातार। और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की भी सेम है। पास्ट परफेक्ट थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होता है आपके लिए, क्योंकि वो ना उसमें चलता है यार, फर्स्ट एक्शन है, सेकेंड एक्शन। भाई देखो उसमें ना एक सिंपल सा सीन है भाई, देखो अगर आप ये देखोगे कि भाई पास्ट परफेक्ट है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट की तरह है, ठीक है। वहाँ पे भी कंप्लीटेड एक्शन आता है, ठीक है। मेन बात ये होती है ना कि पास्ट परफेक्ट इज़ अ पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट, समझ रहे हो। पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब ये है भाई कि भाई जैसे कि हमने बोला कि भाई कोई एक्शन हुआ, जैसे कि आई हैड वॉच्ड दिस मूवी, हैड यू सॉ, हैड यू सी, ओह भाई क्या बनाया तूने एग्जाम्पल, वाह मज़ा आ गया, इससे अगला तो कुछ हो ही जाता ना। तो भाई देख समझ, जैसे कि व्हेन आई, इसमें आपको कंजंक्शन का भी यूज़ करना पड़ेगा भाई, शायद ये आप यूज़ क्योंकि ज़रूरी तो है यार, ठीक है, क्योंकि इसकी नीड है, पास्ट ऑफ पास्ट की, पास्ट परफेक्ट की नीड है, उसे यूज़ करना ही पड़ेगा। बाकी उसकी सिंपल सी मीनिंग तो यही है भाई। अब जैसे मैंने बोला व्हेन आई अराइव्ड एट द स्टेशन, या व्हेन आई अराइव्ड एट माई होम, माई मदर हैड गॉन टू जंगल, क्योंकि मेरी मम्मी का जाने का काम हो गया था बहुत पहले, मेरे आने से पहले, बिकॉज वो जो एक्शन है वो पास्ट ऑफ पास्ट है, और जब मैं आया वो सिंपल पास्ट है, नॉर्मल पास्ट है वो, ठीक है। कि बस मैं अभी तो आया था, मेरी मम्मी मुझसे पहले चली गई थी, तो वो पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब जो भी फर्स्ट एक्शन जो भी होगा ना, वो पास्ट ऑफ पास्ट में होगा। फर्स्ट एक्शन का मतलब ये है कि जो आपका सेकंड एक्शन है ना, वो उससे पहले वो चीज़ हो गई होगी, ठीक है ना, वो उससे पहले चीज़ वो हो गई होगी जब आप आए। जैसे कि व्हेन यू सेंड मी मैसेज, आई हैड गॉन फॉर माई ग्राउंड फॉर प्लेइंग गेम्स, ठीक है। तो थोड़ा समझना पड़ेगा भाई, बिकॉज ऑफ अदरवाइज यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस फॉर योर सेल्फ कि भाई यार नहीं आ रहा, आप कहेंगे क्या बकवास है, साला समझ में नहीं आ रहा, ये बंदा आके भी भयंकर के ज्ञान मिल के जा रहा, भाई यही है, ठीक है, समझो इसको, ठीक है। और बाकी शॉर्ट वीडियो बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए, 10 मिनट तक की वीडियो बहुत सही रहेगी। मॉड्यूल्स में भी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा, जो भी मेरे पास नॉलेज है इसके बारे में, जो उन बिगनर्स को प्रॉब्लम करेगी। अदरवाइज जो ठीक ठाक हैं उनको तो यही प्रॉब्लम आएगी भाई, सच तो यही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर इट। आई थिंक अगर थोड़ा आपको मेरे वर्ड थोड़ा अजीब से लगे हो तो सॉरी फॉर इट, बट दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। वी हैव टू लिव विद रियलिटी।